कैसे उसे कह दूं है मुश्किल ये बताना कैसे मेरे लिए हर वो जगह खूबसूरत है जहाँ तुम्हारी आवाज है। न समझा आए जब किसी पे दिल तुम्हारे ब्लाइंड होने की सबसे बड़ी खासियत ये है कि तुम अपने दिल की आंखों से मोहब्बत को महसूस कर सकती हो। दीवानी मैं बर्बाद हुई कैसे समझूं इस इश्क को देखो किस्मत तुम्हें कहाँ लेकर आ गई। जब वो लम्हे मेरी जिंदगी से क्या शिकवे उसकी बाहों में आके भूल जाऊं गम जो थे सारे तेरी ये हंसी पल लौट के आए ना। मैं ये साबित करूंगी कि मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन साथी हूँ। कैसे समझूं इस इश्क को। अल्बर्टो और वेनेसा का दोबारा करीब आ जाना मसाइल का हल नहीं है। ठीक देखो है, यही हल बिल्कुल बेहतर है। मेरे हिसाब से तो वो मंगनी टूटनी ही नहीं चाहिए थी। क्या आपको बाल्दो मेरो के बारे में कुछ मालूम है? कल रात को ही उसने जॉब छोड़ दी। वो लोग चाहते होंगे कि तुम मरीना से सुलह कर लो, पर वो किस्सा तो अब खत्म हो गया है ना। वेनिसा, हमें अपने रिश्ते पर फोकस करना चाहिए। मास्टर अल्बर्टो की शादी हो रही है। ये आगे क्या लिखा है? ये किसी वेनिसा के साथ। मेरी तो खुद ये समझ में नहीं आ रहा, ये जो कुछ भी हो रहा है इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन मैंने उनसे शादी के हवाले से तो कुछ नहीं कहा। ममा का ख्वाब है कि मेरी शादी अल्बर्टो से हो जाए बस। एक औरत अपना प्यार इतनी आसानी से नहीं भुलाती, और शायद वो इसी इंतजार में थी। देखो वो अभी कमजोर है, तुम जो कहोगे वो मानेगा। हम कोई जल्दबाजी नहीं करने वाले, ओके? वो खबर अखबार में पढ़ के मुझे बहुत बुरा लगा। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मुझे भी बुरा लगा। ये मेरी ममा का काम है। क्या उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं कि अभी तो सिर्फ हम एक दूसरे को वक्त दे रहे हैं? हाँ मैंने उन्हें कई बार समझाने की कोशिश की है, लेकिन मेरी ममा और वो मेरे तुम्हारे डैड नहीं है। डैड नहीं है मेरे। ओके ठीक है। लुइस अंकल इस खबर से बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अपार्टमेंट भी दिलाऊंगा और उसे तुम जैसा चाहो रेनोवेट कर सकती। मैं ये कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा, कभी भी आई नहीं। नो अल्बर्टो, शादी हम तभी करेंगे जब उसके लिए तैयार होंगे। देखो तुम इस बात के लिए परेशान मत हो। बस 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 हो गया। बच्चा हो गया, बच्चा हो गया। ये देखो बार्टोमेरो हो गया। मसीना मुबारक हो मेरी बच्ची। चलिए बहुत हो गया, रास्ता छोड़िए, ट्रैफिक को जाने दीजिए। बेबी आ गया, बेबी आ गया, बेबी आ गया। देखो कितना प्यारा, कितना प्यारा। हाँ। मम्मा, मुझे मेरा बच्चा दे दे प्लीज। मुझे देखना है मेरा बच्चा सेहतमंद तो पैदा हुआ है ना मम्मा? हाँ। बेटा ये बहुत ही प्यारा है, ये लो तुम इसे अपनी गोद में लो। तो बहुत मुबारक हो मेरी बच्ची। किसी की नजर ना लगे मेरे शहजादे को। मेरा बच्चा, मेरे बच्चे, तुम आ गए। कितनी अच्छी खुशबू है तुम्हारी। इन दोनों को हॉस्पिटल ले जाना होगा, इनका चेकअप कराना जरूरी है। अच्छा वहाँ जाकर तसल्ली हो जाए। जा रहे हैं ताकि तुम और तुम्हारे बेबी दोनों का चेकअप हो जाए। जी बस प्लीज पहले मुझे बताएं मेरा बच्चा कैसा है। क्या ये भी मेरी तरह खूबसूरत है? बताएं मम्मा, मुझे प्लीज बताइए कैसा बेटा है? ये अभी पैदा हुआ है, लेकिन ये बहुत खूबसूरत है चंदा, बहुत ही खूबसूरत। मम्मा आपका बहुत शुक्रिया मम्मा। मेरा बच्चा। डॉक्टर होरासियो जमोदियास, आज से ये हमारे हॉस्पिटल का मेडिकल स्टाफ ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे लिए फख्र की बात है कि इतने मशहूर सर्जन हमारे हॉस्पिटल में काम करेंगे। शुक्रिया। मैं आपके काम के बारे में जानता हूँ और मुझे मालूम है कि आपने बच्चों के लिए कितना काम किया है। थैंक यू सो मच डॉक्टर ओकारांजा। थैंक यू डॉक्टर ओकारांजा। आपने प्लास्टिक सर्जरी के पेशेंट्स के लिए बहुत काम किया है, खासतौर पर उन पेशेंट्स के लिए जिनका बहुत नुकसान हुआ था। उनको नए चेहरे दे दिया आपने। शुक्रिया। डॉक्टर ओकारांजा आप ही के नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं इसी स्पेशलाइजेशन में, लेकिन ये आजकल बहुत मसरूफ होते हैं इमरजेंसी में। जब भी फारिग हो
आकर मिल सकते हैं मुझसे। मैं ज़रूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आपसे। जी ज़रूर डॉक्टर, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आपको अंदाज़ा नहीं मैं आपको कितना एडमायर करता हूँ। थैंक्स अगेन, फिर मिलते हैं। ठीक है, खुशी हुई मिलके। थैंक यू वेरी मच। अल्बर्टो जी, ये बताओ मेरा बेटा इस हॉस्पिटल में कैसा काम कर रहा है? एक्चुअली मेरी अभी तक उससे मुलाकात नहीं हुई है। यकीनन वो इस वक्त किसी न किसी पेशेंट के साथ बिजी होगा। चलता हूँ मैं। हाँ, मेरे पापा इस हॉस्पिटल के प्रिंसिपल पार्टनर हैं और यहाँ के ओनर होने के साथ साथ वो इस मुल्क के बेहतरीन कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं। मतलब तुम भी उनकी तरह सक्सेसफुल बनना चाहते हो? मेडिकल की फील्ड में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये मुझे जबरदस्ती पढ़ाई गई है। पता है, मैं चाहता हूँ कि समंदर के किनारे मैं एक बेहतरीन सा होटल बनाऊँ और वहाँ पर कॉकटेल और पिज्जा खुद बनाऊँ अपने हाथों से। कॉकटेल और तुम? हाँ, सच कह रहा हूँ, यकीन करो। तुम जरा इमेजिन करो, समंदर किनारे एक हसीन नजारा और तुम वहाँ मेरे रेस्टोरेंट में आओ और हम दोनों। मुझे वो अच्छा, तो बताओ मेरा आइडिया कैसा लगा तुम्हें? प्रिंसेस, मेरी प्यारी प्रिंसेस, अरे तुमने तो हमें डरा ही दिया था। इतने जोर से चीख रही थी। आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे इस बच्चे को दुनिया में लाई। अगर आप साथ ना होती तो मैं अकेले क्या करती। इसमें शुक्रिया कैसा बेटा? मम्मा। हाँ बेटा। सच बताएं मुझे, क्या मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है? हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक है। तुम बार बार क्यों पूछ रही हो? क्योंकि मम्मा मुझे बार बार यही ख्याल आ रहा है कि कहीं मेरा बच्चा मेरी महरूमियों के साथ तो पैदा नहीं हुआ। नहीं बेटा, ऐसा क्यों सोच रही हो? तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ने कहा है वो बिल्कुल ठीक है। मेरी प्रिंसेस, फिक्र मत करो। देखा, तुम्हारा बेटा सेहतमंद है। सच में मम्मा। तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो। बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। इसका चेकअप हो गया है कि बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ने कहा है कोई मसले की बात नहीं। मेरा बच्चा है। हेलो मेरी जान, मेरा बच्चा। मैं तुम्हारी मामा हूँ मेरी जान। तुम सच कह रहे हो लीनो? मैं सच कह रहा हूँ योला, मुझे भी बाल्डोमेरो ने बताया है कि बेटा हुआ है। मैं भी जाकर पापा को बताती हूँ ताकि हम वहाँ आ सके। नहीं 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 योला, नहीं, मेरा ख्याल है कि तुम्हें वहीं रहना चाहिए। क्या मतलब है मैं नहीं आऊँ? मरीना मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मुझे उसका बेबी देखना है। अच्छा ठीक है, लेकिन सुनो एहतियात से। मैंने तुम्हें बताया ना कि वो डॉक्टर मरीना का पीछा कर रहा है, और एक दफा तो वो मरीना तक पहुंचने ही वाला था। अगर बाल्डोमेरो को ना पता चलता तो पता नहीं क्या होता। इसलिए कह रहा हूँ, बहुत एहतियात करना। मैं नहीं चाहता कि मरीना किसी मुश्किल में पड़ जाए। तुम जानती हो बाल्डोमेरो को अपनी नौकरी तक छोड़नी पड़ी उस डॉक्टर की वजह से। मैं तो कहूंगा कि तुम ना ही आओ तो अच्छा है। उफ, तुम फिक्र मत करो, उस खबीस आदमी को कुछ पता नहीं चलेगा। अच्छा तुम आ जाओ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि तुम्हारे यहाँ पर आने पे किसी को भी शक नहीं होना चाहिए, ठीक है? तुम चारों उस तरफ जाओ, मुझे अस्तबल बिल्कुल साफ चाहिए। और तुम तीनों इस तरफ जाकर सारी साफ सफाई करो। चलो जल्दी। ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। ज़करियास, जरा एक काम था तुमसे मुझे। कहो क्या काम है? वो असल में बात यह है कि मेरा एक बहुत करीबी रिश्तेदार है जिसका ट्रैक्टर खराब हो गया है। उसी सिलसिले में मुझे वहां जाना पड़ेगा। ठीक है, चले जाओ। ठीक होते ही मैं वापस आ जाऊंगा। ज्यादा देर ना हो। नहीं होगी। मुबारक हो दामियाना। हाँ, ये तो खुशी की खबर है। मैं अभी प्रूडेंशिया को बताती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं सिर्फ उन्हीं को बताऊंगी। क्या हुआ? तुम नानी बन गई। नवासा हुआ है तुम्हारा।
बहुत मुबारक हो। मैं जानता था यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। डॉक्टर इसारो। क्या हुआ ज़करियास? एक बात बतानी है तुम्हें। मार्गरीटो ने भी मुझसे छुट्टी ली और कहा कि किसी रिश्तेदार की मदद करने जाना है, लेकिन वो वहां अकेला नहीं गया। वो योला को भी लेकर गया है और घर लॉक है। हाँ, और ये कब हुआ? यही कोई 15 मिनट पहले मार्गरीटो मुझसे इजाजत लेकर गया है। और अब ये सो गया। थोड़ी देर पहले हंगामा क्या किया मैं आ हुआ जाऊं? था। आए आ जाए। कौन आया है? सुनो बेटा, कहे मम्मा? मिसेस प्रूडेंशिया आई हैं तुमसे मिलने। तुम्हारे पास ही खड़ी है। अच्छा। मेरी जान। हेलो। तुम्हें बहुत मुबारक हो मेरी जान। ये बिल्कुल तुम्हारे जैसा क्यूट सा। शुक्रिया। सुने, प्लीज बताएं, क्या ये अल्बर्टो की तरह भी दिखता है? जब आपने उसे पहली दफा देखा था, क्या वो भी इसी की तरह था? मुझे बिल्कुल याद नहीं बेटा, मैं तो उस वक्त बहुत बीमार थी। और पता है क्या, जब अगले दिन मुझे एंगूस्टियस ने बताया कि ये मेरा बच्चा नहीं है, तो बस मैं ये चाहती थी कि लुइस उससे प्यार करे। हाँ, लेकिन अगर अल्बर्टो मिस्टर लुइस जैसा नहीं होता तो क्या वो उसे नहीं अपनाते? पता नहीं। उसको बेटे की इस कदर ख्वाहिश थी कि उसने किसी और चीज पर ध्यान ही नहीं दिया। मम्मा, लेकिन अल्बर्टो उनसे बहुत अलग है। वो तो इस खुशी को मेरे साथ बांटना ही नहीं चाहता। नहीं मेरी जान, ऐसा मत सोचो तुम। देखना वो बदल जाएगा, वो वापस आएगा। मुझे नहीं लगता मम्मा। अल्बर्टो ने मंगनी भी कर ली है। अखबार में खबर छपी है कि वो वेनेसा से शादी कर नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं वो बस मम्मा, आप एक rumor समझ नहीं थी। रही, सच है। मैं जानती थी वो एक दिन ऐसा जरूर करेगा। नहीं, अल्बर्टो अब उसी के साथ है जिसके साथ वो रहना चाहता था। लेकिन मेरे पास अब मेरा बच्चा आ गया है, तो मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ये बहुत प्यारा है मेरी जान। सच में मम्मा? हाँ मेरी जान। मम्मा, मम्मा, मैं भी माँ बन गई। आई लव यू। बहुत मुबारक हो। देखना तुम, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ मम्मा। हमारा बेटा जो आ गया है। मुझे फौरन मैक्सिको सिटी जाना है। कोशिश करो कि मेन हाईवे से चलें ताकि जल्दी पहुंच सके। मुझे एक्चुअली एक ट्रक का पीछा करना है, मेटालिक ग्रीन ट्रक। मुझे यकीन है कि वो रास्ते में ही मिल जाएगा। अब जल्दी करो, किसका इंतजार कर रहे हो? तुम्हें यहाँ से निकलते हुए किसी ने देखा तो नहीं? नहीं पापा, मैं पीछे के रास्ते से आई हूँ। जिस रास्ते से टोरिबियो एवोकाडोस चुराता है वहीं से आई हूँ। कोई नहीं था वहाँ। तुमने रेस्मो को भी कुछ नहीं बताया? पापा आप फिक्र मत करें, किसी को कुछ नहीं पता। अच्छा आप जल्दी चले, हमें आज ही वापस भी आना है। हाँ चलो। बस बस यही ठीक है, यही ठीक है। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। शुक्रिया। पता नहीं इस रूम में लाने की क्या जरूरत थी। मैं वहाँ भी तो बिल्कुल ठीक थी ना। मैंने कहा था कि तुम्हें प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर देते हैं ताकि तुम रिलैक्स रहो और इलाज भी ठीक हो सके तुम्हारा। हाँ तो ठीक है ना बेटा। दमियाना, मैं हमेशा तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। तुमने मुझे 2 बच्चे दिए और अब एक नवासा भी।
इतने साल मेरी बेटी का ख्याल रखने का शुक्रिया। प्रिंसेस, मेरी प्रिंसेस, मैं सारी चीजें ले आया हूँ अपने बेबी के लिए। क्या मैं अपनी बेबी से मिल सकता हूँ? हाँ टोरिबियो, वो उसे नर्सरी वार्ड पे ले गए हैं, तो वहीं चले जाओ। अभी जाता हूँ। हाँ जाओ। अभी मिल के आता हूँ मैं। अब ठीक हो ना? जी मम्मा, शुक्रिया। ये रहा, यही है वो ट्रक। हमें इसी का पीछा करना है, लेकिन डिस्टेंस रखना ताकि उन्हें शक ना हो। जी सर। ये तो बिल्कुल चोई में सा है। ये मेरी प्रिंसेस का नहीं हो सकता। जब बच्चे पैदा होते हैं तो ऐसे ही होते हैं टोरेबियो। जानते हो ये थोड़ा सा बड़ा होकर और भी प्यारा हो जाएगा। मेरा नवासा। ये तुम्हारा नवासा कैसे हो गया बाल्डूमेरो? अगर दमियाना से शादी कर लूं तो हो जाएगा ना मेरा नवासा। ये अपनी आंखें कब खोलेगा बेबी? मैं इसकी आंखें देखना चाहता हूँ। मेरी प्रिंसेस जैसी है कि नहीं? ओह टोरेबियो, इसमें अभी बहुत वक्त लगेगा। अभी तो ये बस खाना खाएगा और सोएगा। हाँ। क्या जिंदगी है। हाँ ये तो है। रुक जाओ टोरिबियो, मत करो, वो उठ जाएगा ऐसे। तुम इस बेबी को ठहरे, मैं आंखें देखना चाहता हूँ। जब वो जाग जाएगा तब देख लेना उसकी आंखें, समझ गए? उठ जा बेबी उठो। मुबारक हो मैडम, इन्हें बर वक्त हॉस्पिटल पहुंचाकर आपने अच्छा किया। शुक्रिया। वैसे अब परेशानी की कोई बात नहीं, कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। अब बस मम्मी को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा आराम करें और अच्छी डाइट लें। सुने डॉक्टर, क्या मैं अपने बच्चे को फीड करवा सकती हूँ? हाँ, अगर आप ऐसा करती हैं तो ये बेबी के लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन अभी आपको ज्यादा से ज्यादा आराम पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर हो सकता है आपको रातें जागना पड़े। तो बेहतर है कि अभी आराम करके मौके से फायदा उठा लिया जाए। जी डॉक्टर, क्यों नहीं कराएगी? बिल्कुल कराएगी। हाँ बेटा, तुम करा सकती हो। जी मम्मा। मैं अब इजाजत चाहूंगा। थैंक यू। शुक्रिया डॉक्टर। सुने मम्मा। हाँ बेटा। हाँ बेटा। क्या हुआ? क्या आप मेरी मम्मा को ले जाकर कुछ खिला देंगी? इन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। हाँ क्यों नहीं, चलो तुम अब आराम करो। हाँ जी ठीक है। चले? अपना ख्याल रखना। थैंक यू मम्मा। थैंक यू तुम्हारा। दमियाना, मैं जानती हूँ कि मरीना नहीं चाहती कि इस बच्चे की पैदाइश का किसी को पता चले, लेकिन एल्बर्टो को तो मालूम होना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता, और वैसे भी वो अब अपनी नई जिंदगी शुरू करने वाला है। इसीलिए तो